और तब जैसा कि आप देखें कि एक ही डिपार्टमेंट में अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं, एक ही डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर है जो इस धंधे को चलाने में मदद कर रहा है, एक ऑफिसर है जो इस धंधे को दबाने में मदद कर रहा है, एक ऑफिसर है जो इस धंधे को एक्सपोज करने में मदद कर रहा है और इस धंधे को बंद कराने में मदद कर रहा है। तो ये तीन प्रकार के एक ही डिपार्टमेंट में आपको ऑफिसर मिल जाएंगे। कैसे, वो भी सुन लीजिए आप। समीर मानखेड़े ने जब शाहरुख खान के पुत्र को गिरफ्तार किया, आर्यन खान को, तो उसी डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने समीर बानखेड़े के खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च कर दिया और समीर बानखेड़े के खिलाफ यह कहा कि भाई शाहरुख खान से समीर बानखेड़े 30 करोड़ की डील कर रहा था बेटे को छोड़ने के एवज में। यह कौन कर रहा था? यह कहानी कहां से आई? उसी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से आई। आज दोनों के दोनों ऑफिसर को अलविदा कह दिया गया है। जो दोनों ऑफिसर थे मुंबई में, जो यहां से दिल्ली से भी गए थे, उन दोनों को अलविदा कह दिया गया है। दोनों को कहा गया है कि भैया आप अपना बोरिया बस्तर बांध लो। और वो एक तो उसमें नेतरहाट स्कूल से आए थे, इसलिए मैं नेतरहाटियन के बारे में बोल रहा हूं। मैं पूरी मजबूती के साथ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मुझे आज तक नेतरहाटियन जो मिले हैं उसमें बहुत कम संख्या में ईमानदार मिले हैं, जबकि वो स्कूल बहुत शानदार था। नेतरहाट स्कूल के बारे में आप सभी जानते हैं, बिहार में अब वो झारखंड में चला गया है। नेतरहाट स्कूल एक ऐसा स्कूल था जिसमें पढ़ने के लिए पेरेंट्स अपने बच्चों को जब भेजते थे तो बहुत गर्व होता था। ये नेतरहाटियन, अभी जो ये माननीय देवेंद्र भारती मुंबई पुलिस कमिश्नर हैं, ये भी नेतरहाटियन ही है, ये भी हाटियन ही है। और इसके पहले जो राकेश अस्थाना थे, सीबीआई के प्रमुख राकेश अस्थाना साहब, जो इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे, वो भी नेतरहाटियन है। खैर, तो ये कहानी ये है साहब कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर ही काम बहुत आसान नहीं है मित्रों। आपको लग रहा होगा कि नहीं, आप एक सुबह उठे और अमित शाह ने ऐसा बजा दिया और सबको पकड़ लिया और बोल, अरे अमित शाह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अमित शाह की स्थिति कुछ भी करने के लायक नहीं। हां, अमित शाह को जहां अभी घेरना है वो मैं घेरूंगा, वो मैं बताऊंगा आपको कहां घेरना है अभी दूसरे शो में। लेकिन अमित शाह इस मामले में सिर्फ ये कह सकते हैं कि इनको पकड़ो, इनको पकड़ो। लेकिन पकड़ने वाला इंसान है वही चोर बैठा हुआ है। जिनको पकड़ना है वो तो दबाने में लगा हुआ है, वो तो अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। एक हजारों लाखों करोड़ का पैरेलल ये इकोनॉमी ड्रग का और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का चल रहा है मित्रों। और उसमें अब नया खेल शुरू हो गया है, ये डार्क वेब का, ये टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी दो तरह से काम कर रही है। डार्क वेब जो चलाने वाला ऑपरेटर है वो पैसा कमा रहा है, और डार्क वेब क्या है, वो वाकई में डार्क है, पूरी दुनिया से अलग है, दुनिया वाले उसको देख नहीं पाते हैं। तो डार्क वेब के माध्यम से वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का व्यापार करते हैं, ड्रग का व्यापार करते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो शोध करने वाले, जब हम लोग शोध करना शुरू किए थे दिशा सुशांत की हत्या के बाद, तो पहली बार, और मैं समझता हूं कि देश को भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा, पूरे देश के आम जन को अगर डार्क वेब के बारे में जानकारी मिली होगी तो वो जानकारी दिशा सुशांत की हत्या के बाद ही मिली होगी। आज सरकार ने उस डार्क वेब को ऑफिशियली संज्ञान में ले लिया है। और खबर मुझे आ रही है मित्रों कि इस बैठक में, जो इसी सप्ताह होने जा रही है, इस बैठक में मुंबई का जो खास तौर से डोजियर तैयार हुआ है, डिनो मौर्य, सलमान खान, सूरज पंचोली, मैंने कहा था वो खैर नहीं है इन लोगों की और खैर नहीं होने वाली है। तो सूरज पंचोली, डिनो मौर्य, सलमान खान, रिया चक्रवर्ती, सौविक चक्रवर्ती, इन सबके नाम उन डोजियर में हैं और ये सभी हिट लिस्ट पर हैं, हिट लिस्ट पर। ये सभी ये डार्क वेब के खिलाड़ी हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाड़ी हैं, ड्रग के खिलाड़ी हैं, ड्रग का व्यापार चलता है। वरना हमारे सारे एसएसआर वॉरियर हमेशा ये कहते हैं कि साहब ये जो डिनो मौर्य है ये कुछ नहीं करता है, लेकिन जिसकी जिंदगी बड़ी आराम से चल रही है, ये क्या करता है? तो पता चला कि आदित्य ठाकरे के साथ मिल करके अपने भाई को ठेकेदारी में इन्वॉल्व करवा दिया है और मीठी नदी में ठेकेदारी का धंधा करवा रहा है। वो भी साउथ की एक कंपनी है, उसको 65 करोड़ का टेंडर दिलवाने का काम किया है। तो ये आदित्य ठाकरे ने कभी डिनाई कर दिया था कि मेरा रिश्ता नहीं है डिनो मौर्य से, रिया चक्रवर्ती को मैं जानता नहीं हूं। आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के साथ के रिश्ते को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने ही एस्टैब्लिश किया मित्रों। सीबीआई तो कह रही है कि नहीं, वो तो आदित्य उद्धव ठाकरे की जगह कोई और था जिसको फोन कर रही थी।
रिया चक्रवर्ती। सीबीआई का टोटल इन्वेस्टिगेशन सिर्फ इसीलिए रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती अगर फंसेगी तो रिया चक्रवर्ती के तार आदित्य ठाकरे और तमाम ड्रग कार्टेल और ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक पहुंचेगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि एक डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर इस पूरे एक्सपोजे को दबाने में लगा हुआ है, और उसी डिपार्टमेंट का दूसरा ईमानदार ऑफिसर हम जैसे लोगों को इंफॉर्मेशन भी पहुंचा रहा है। लड़ाई बहुत कठिन है मित्रों, आसान लड़ाई बिल्कुल नहीं है। तो तू डाल डाल हम पात पात, रोज आंख मिचौनी का खेल चल रहा है। अभी क्रिकेट को लेकर के मैं सवाल करने वाला हूं 3 बजे, लेकिन ये जो अभी आंख मिचौली का खेल चल रहा है उसमें बड़े सधे हुए अंदाज में ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।